हमारे पास ऑप्शन कुछ नहीं था। आप तो समझ सकते हो कि 11-12 साल की उम्र में, 11-12 साल की उम्र में दोस्त पढ़ाई लिखाई दूसरी क्लास, इनकम बंद हो गया, भाई छोटे छोटे दोस्त। मेरा पापा अकेला एक ही भाई। आज जब इनकम, सॉरी दोस्त पीछे बैक, हाँ ओके थैंक यू दोस्त। ये मेरा मकान है, मेरा गांव का मकान है, और इसी में दोस्त मेरा इसमें रहा करता था मैं। और दोस्त बहुत सारे लोग वहां पे, छोटा मोटा घर भी था मेरा, मगर मेरा घर नहीं था, यही झुग्गी था। मेरा दादा भी इसी में थे, मेरे पापा भी इसी में थे, और हम भी इसी में थे। अचानक दोस्त जो घटना क्या हुआ कि मेरे पापा को एक ऐसा बीमारी हुआ जो दोनों पैर उनका बेकार हो गया। अब तो जब दोनों पैर उनका बेकार हो गया तो एक ही, अब एक ऑप्शन था, क्या ऑप्शन था कि भाई तुम कुछ करो। तो उस मेरी माँ घर से बाहर नहीं निकलती थी। मगर अचानक क्या हुआ कि, यानी कि माँ हम लोग को पेट भरने के लिए वो खेतों में ले काम करना है, तो दूसरों खेतों में काम करने लगी। जो भी मिलता था वो लेके आते थे और हम लोग को देते थे खाने के लिए। तो छोटा सा घटना, क्योंकि मैं देखो मैं शॉर्टकट में लूंगा मैं। छोटा सा घटना क्या हुआ कि उसी बीच में हमारी माँ और हम दोनों में एक टकराव हुआ। टकराव क्या हुआ, एक रोटी खाने के लिए। तो उस रोटी खाने के लिए टकराव हुआ, क्योंकि हमें उस टाइम रोटी नहीं मिलता था। हम तीनों भाई को 1 हफ्ता हो गया तो रोटी खाए हुए। क्या खाते थे, आलू। तो उस 1 हफ्ते के अंदर हम लोग आलू खाते थे, एक दो रोटी की। तो उस रोटी के लिए हमारे माँ और हमसे एक बात हो गया। जब बात हुआ तो माँ माँ मेरे को बोले कुछ नहीं। माँ मेरे को कुछ भी नहीं बोली। माँ अपने आंखों से आंसू निकाल दी, अलग ही रोने, कि बेटा तुम जो मांग रहे हो ना, मैं कहाँ से दूं। तुम जो मांग रहे हो मेरे पास वो नहीं है। मेरे पास इसलिए नहीं है क्योंकि इनकम है नहीं, पर पापा का तबीयत खराब है, उनको उनका दवा कराने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, और मैं आपको नहीं दे पाऊंगी। दोस्त वो माँ का आंसू जो है ना, वो माँ का आंसू मेरा यहाँ दिल पहुंचा। उसके बाद मैंने कमिटमेंट किया कि अब इस माँ को मैं दुख नहीं दूंगा, इस माँ को मैं तंग नहीं करूंगा। वहां मैंने जिम्मेवारी लिया कि मैं अब काम करूंगा, जो भी काम मिलेगा मैं काम करूंगा। तो उस 11-12 साल की उम्र में मैंने अपनी अपनी हंसी खुशी पढ़ाई लिखाई सब भूल गया। एक चीज था कि मैं मेहनत करना है, अपने भाइयों को पालना है, अपनी माँ को पालना है, अपने पापा को पालना है। दोस्त वही मैंने जिम्मेवारी लिया। वहां से मैंने सारा कुछ त्याग दिया, सारा कुछ त्याग दिया। दोस्त जब मैं वहां से निकला, अब हमारे पास काम तो मैंने शहर में देखा नहीं, सब कुछ नया एरिया, सब कुछ नया। दोस्त मैंने माँ से कहा कि कुछ भी हो, मेरी माँ और हम दोनों बच्चे, हम चार, हम तीन भाई वहां से निकले। मेरे बड़े भाई रहते थे दिल्ली में, किसी घर में काम करते थे, नौकर थे, नौकर। और हम तीनों भाई और हमारी माँ और हमारे पापा शहर में निकले हैं दोस्त। और शहर में निकलने के बाद में मेरी माँ लोगों के घर में बर्तन मांजने का काम करते थे, जिसको बोलते हैं दाई। तो समझ सकते हो कि, यानी माँ का जब शादी हुआ, शादी से कम से कम 15-16 साल तक माँ मेरे घर से बाहर नहीं निकली थी। और एक ऐसा मुसीबत हो गया कि माँ जब घर से बाहर निकले ना, तो लोग घर में नौकरानी बन के निकले। आखिर मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्त, क्यों कह रहा हूँ मैं, क्यों कह रहा हूँ मैं, बात समझिएगा। कि क्योंकि दोस्त आज समय आपका पता नहीं क्या है आपका समय मालूम नहीं है मेरे भाई। और पता नहीं कल का समय क्या हो सकता है। दोस्त में एक हंसने खेलने वाला बंदा, एक होटल में काम पे, होटल में मैं लग गया, मेरी मेरी माँ लगी घर में। तो इस तरीके से मेरा सफर स्टार्ट हुआ। और फिर मैं दिल्ली आया दोस्त। दिल्ली आया मैं तो एक मैंने घर में भी मैंने काम किया। और एक कंपनी में 7 से 50 रुपए का, उसी कंपनी में मेरा काम लगा, उसमें रहना और उसमें खाना। आगे स्लाइड सर प्लीज सर, स्लाइड आगे सर। दोस्त जब मैं 18-19 साल का हुआ, 18-19 साल का हुआ, तो मेरी माँ, मतलब उस टाइम ऐसा ऐसा हो गया था कि हम लोग कुछ पैसे कमा रहे थे, तो यानी कि अपना खाने पीने का जो स्थिति था वो ठीक हो गया था। तो उस मेरी माँ ने क्या किया कि मेरी माँ ने शादी कर दिया। अब तो जब मेरी माँ ने शादी कर दिया तो जाहिर सी बात है अब जिम्मेवारी और बढ़ा। 7 से 50 रुपए से तनख्वाह मेरा शुरू हुआ था। लगभग तनख्वाह मेरा गया था लगभग 2500 रुपये मेरा तनख्वाह गया था। और उस टाइम मेरा शादी हुआ दोस्त। 1900 सॉरी 2001 में मेरा शादी हुआ। एक में शादी हुआ। अब समझ सकते हो कि शादी के बाद 2 से 3 साल के अंदर मेरे भाई मेरा 3 बच्चे हो गए, जिम्मेवारी और बढ़ गया। दो चार जिम्मेवारी बढ़ गया तो स्थिति ऐसा हो गया कि मैं अपनी माँ को पैसा देना, क्योंकि पैसा बचता ही नहीं था, पैसा बचता ही नहीं था, स्थिति बहुत खराब हो गया।
उसी बीच में दोस्त, उसी बीच में सर, आगे सर, आगे दोस्त। आप देख सकते हैं मेरे पापा है दोस्त, मेरे पापा आज भी चल नहीं पाते। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया इनको चलाने के लिए। मेरे पापा विकलांग है। एक नेशनल प्लेयर थे हमारे, फुटबॉल के पापा हमारे, एक माने जाने प्लेयर थे वो। मगर अचानक एक ऐसा बीमारी हुआ कि दोस्त दोनों पैर से आज भी चल नहीं पाते, लट के सहारे चलते हैं वो। और मेरी माँ है, जो हम सारे भाइयों को इन्होंने जिम्मेवारी लिया कि बेटा चाहे कुछ भी हो, आज के बाद तुम्हारा माँ मैं हूँ और तुम्हारा पापा मैं हूँ। तो मेरा जीवन चलने लगा मैं। और उसके बाद मैंने तो दिल्ली में आया मैं, तो दिल्ली में मैं क्या सुनता था मैं कि यार यहाँ पे लोग लोग अपना घर बनाते हैं, यहाँ पे लोग पैसा कमाते हैं। तो एक ऐसा हादसा हुआ कि जिस घर में रहता था ना, मकान मालिक मेरे को थप्पड़ मार दिया। तो थप्पड़ मार दिया, क्यों थप्पड़ मार दिया? क्योंकि उस मकान का पूरा बिल्डिंग का बेसिक फ्री था। और मेरा जो बच्चा हुआ था, ठंड का टाइम था दोस्त, मेरे पास कपड़ा नहीं था, कि रजाई नहीं था कि मैं हम लोग ओढ़ के सोए। मैंने हीटर लगा दिया उस तार से। और मकान मालिक बोला है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तुम तार लगा दिया। मैंने कहा बाबूजी पूरा बिल्डिंग में आपका लाइट फ्री है। मैंने यार ठंडी का टाइम है, मेरे पास बिस्तारा नहीं है, बहुत ठंड लगता था। उसने कहा कि आज के बाद जहां तुमने तार लगाते था, मैं तेरे को घर से बाहर निकाल दूंगा मैं। दोस्त उस टाइम हमारे घर में कुछ लोग आए थे, वहीं से मेरे को दोस्त दिल पे चोट लगा। ऐसा चोट लगा यार कि पता नहीं यार मैं क्या क्या गुनाह कर दिया। इन्होंने पूरा बिल्डिंग में लाइट जला रहा है, इनकी तो कुछ भी नहीं है। अब मैंने एक हीटर जला दिया सिर्फ ठंड काटने के लिए। उसमें थप्पड़ मार के उसने कहा कि आज के बाद तुम ये काम मत करना। वहीं से कसम खाया दो, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, मेरे को मेहनत करना है। मेरे को मेहनत इसलिए करना है, चाहे झुकी हो झोपड़ी हो, अपने झुकी झोपड़ी में रहना है। आगे सर दोस्त, आप देख सकते हो दोस्त, देख सकते हो कि ये दोस्त, ये मेरा, ये यहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। और कम से कम 15 साल, सॉरी 12-13 साल दोस्त, 13 साल दोस्त मैंने किस्त से, बहुत मुश्किल से दोस्त मैंने किस्त से मैंने जो है ना मैंने लिया था। जो कम से कम 12-13 साल के अंदर मैंने भाई, मैंने ईंट रख रख के दोस्त मैंने एक झोपड़ी डाला था। और उस झोपड़ी में मैं डाला था चादर, और वो आधा चादर सड़ गया था। तो बारिश टाइम ऐसा ऐसा होता था कि हम और मेरे वाइफ रात भर पानी, उस पानी हम लोग कांचते थे, बाल्टी से बर्तन से दो, रात भर। तो सो नहीं पाता था बारिश के दिन में, तो सो नहीं पाता था। ये जिंदगी था हमारा, उस जिंदगी था। तो शुक्र मैं दोस्त मैं बोलना चाहता हूँ भगवान से, ईश्वर से, कि पता नहीं कौन ऐसा मैंने अच्छा कर्म किया था कि मेरे को वेस्टेज मिला। तो मेरे को वेस्टेज मिला, और वेस्टेज मिला, मैंने प्लान को देखा, मैंने उन सब लोगों को देखना शुरू किया कि यार मेरी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं है, 18-19 साल में नौकरी किया, मेरे पास आज भी कुछ भी नहीं है। और और आज भी कुछ भी नहीं, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैं अपने बच्चों को क्या पढ़ाऊं, क्या सिखाऊं उनको मैं। वेस्टेज मिला दोस्त, मैंने वेस्टेज को मैंने सर्च किया, काम को देखा, मैंने मीटिंग में गया, मैंने वो देखा, एक्साइटेड हुआ, बहुत बहुत एक्साइटेड हुआ। और मैंने कमिटमेंट किया कि मैं इस काम को करूंगा मैं। तो जब मैंने कमिटमेंट किया मैं इस काम करूंगा, मैं क्यों करूंगा? क्योंकि अपने बीवी पे बच्चों को पढ़ाना था, बच्चों को पढ़ाना था। मैंने भाई बीवी को जो सुख नहीं दिया था, वो सुख देना था मेरे को। जो माँ को मैंने सुख नहीं दिया था, तो जो मेरे गांव पे घर नहीं था, उस घर को बनना था। कुछ मेरे पास छोटे मोटे कारण थे दोस्त। दोस्त जब मैंने करना शुरू किया, तो सबसे पहला आप देख सकते हो छत पे मेरे भैया है, जो चादर ठीक करने गए, वो चादर ठीक करने की, चादर फट गया था। ये भाई ने मेरे को थप्पड़ मारा कि तू कौन सा काम कर रहा, दवाई क्या, कोई मर गया तो तू भी जाएगा, मैं भी जाऊंगा, सब लोग चले जाएंगे। इन्होंने थप्पड़ मारा का दोस्त। मैंने इनसे कहा कि भैया ये वो काम नहीं है, वो काम नहीं है जो दवाई खाना से लोग मर गया, ये वो काम है जो हम इसके बारे में लोगों को बताएंगे तो लोग ठीक होंगे। मगर जानते हो दोस्त, आपके गली में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदार कोई ही नहीं चाहता कि उनसे आप बेहतर हो जाओ। दोस्त जो आपके भाई, जो आपके भाभी है, वो ये भी नहीं चाहते कि उनसे आप बेहतर हो। और मेरे भाई के कान में लगे लोग बात डालने कि पता नहीं कहाँ फंस गया। दोस्त मैं मीटिंग में जाता था, उस मीटिंग में जाकर देखता था कि लोग गाड़ी ले रहे, लोग पैसा कमा रहे। मैं आके बोलता था कि मैं भी गाड़ी लूंगा, मैं पैसा कमाऊंगा। दोस्त लोग हंसते थे। दो साइकिल पे आधा थाना में लोग बोलते थे एकदम कार आ रही है, तो कार आ रही है। तो इस तरीके से मेरे लाइफ में 2 साल तक मेरे दोस्त, उनको सुन सुन के मेरे वाइफ ने मेरे को बोल दिया कि आप इस काम को छोड़ दो, नहीं तो हम अपने घर चले जाएंगे, अपने घर पर जाकर हम खेती करेंगे, मजदूरी करेंगे, अपने बच्चों को पाल लेंगे, मगर आपके साथ हम जेल ले जाएंगे।
आप समझ सकते हैं मेरा भाई। दोस्त जैसे मैंने काम करना शुरू किया वैसे दोस्त मैं दिल्ली जाता था मीटिंग सीखने के लिए, बहुत सारे चोर चक्कर मिलते थे मेरे भाई। तो मेरे को 3-4 बार तो मैं चप्पू से मार खा गया हो। मेरे पास 50-100-200 रुपया था तो उस लोगों ने छीन लिया मेरे से। बहुत बहुत मार खाया, मगर एक बात भी मेरे अंदर वो चीज नहीं था कि मैं कौन सा काम कर लिया, नहीं। क्योंकि मैं उन सबसे मिला था जो लोग इस बिजनेस में सफल हो रहे हैं, मैं सिर्फ उनको ही देखता था। अब उस देखता देखता मेरे भाई कम से कम 2 साल 3 साल बीता। तो 3 साल बीता, जो लोग मेरे को मना किया था ना, वो लोग मेरे साथ में आ गए। यार काम तो बढ़िया है, अब तेरा बदलाव हो गया। दोस्त बदलाव हो गया। बदलाव क्या हो गया? मेरा पहनने का, मेरा बात करने का तरीका। उस टाइम में लोगों से बात नहीं कर पा रहा था क्योंकि पढ़ाई लिखा नहीं था। दोस्त मेरे बोलने का बहुत दिक्कत था। दोस्त मैं 4 लोगों के सामने मैं खड़े नहीं हो पाता था। इतना अंदर अंदर डर था, भय था कि पता लोग क्या कहेंगे। मगर दोस्त आज के डेट में मैं 4 लोग नहीं, आज 4,000 लोगों के बीच में साथ में मीटिंग करता हूँ। बस एक चीज क्या था कि मेरे को भी इनके जैसा बनना है, चाहे कुछ भी हो। और दोस्त कंटिन्यू में काम करना शुरू हो गया। मेरी वाइफ बोलती थी कि तेरा घर नहीं बनेगा। मैंने अपने वाइफ से कमिटमेंट किया कि मैं वैसा घर बनाऊंगा जो आपके पड़ोस में किसी घर नहीं होगा। दोस्त मेरे बच्चे बोलते थे पापा आप नहीं बना पाओगे। मैंने बोला बेटा मैं ऐसा घर बनाऊंगा तो तुम ये कहोगे कि पापा हो तो ऐसा। दोस्त मैंने कमिटमेंट किया तो बोलता था वो ध्यान रखना। कम से कम 2 से 3 साल तक मैं सिर्फ यही बोलता था कि मैं घर बनाऊंगा, मैं गाड़ी लूंगा, मैं घर बनाऊंगा, मैं गाड़ी लूंगा। मगर दोस्त मैं नहीं कर पा रहा था। पर कंटिन्यू जब मैंने करना शुरू किया तो सारा दुख तकलीफ को एक तरफ। एक समय ऐसा था मेरा भाई, जो गुड़गांव में गया था मीटिंग देने के लिए, पुरानी मोटरसाइकिल से लेकर गया था मैं। और वो मोटरसाइकिल मेन रोड पे खराब हो गई। तो उस पैसा नहीं था कि मैं उसमें पेट्रोल डलाऊं। धक्का मारकर उसमें यहाँ पे आया था मैं, उस रात को 2 बजे करीब में। उसके बाद में नेगेटिव नहीं हुआ दोस्त। और ये कमिटमेंट है मेरे को आज कहां से कहां पहुंचा दिया। जी सर, आगे आगे सर। दोस्त आज मेरा ये घर है। दोस्त आज मेरा ये घर नोएडा में, मेरा 4 मंजिल का मकान है मेरा। 4 मंजिल का मकान। आज दोस्त मैंने मैंने वही कहा था अपने वाइफ से, अपने बच्चों से, कि एक दिन मैं ऐसा घर बनाऊंगा ना जो ऐसा घर किसी के पास नहीं होगा। दोस्त आज मैं ऐसा घर बनाया हूं ना कि लगता है कि हाँ कर रही है। राइट। मगर तो मैंने मार भी खाया लोगों का हाथ, मैंने मार भाई का हाथ से खाया। मैंने अपने वाइफ से वो सब कुछ सुना, मैंने अपने बच्चों से मैंने सब कुछ सुना। दोस्त यदि कि मैं उनके रोकने से मैं रुक जाता तो मैं आज भी टूटा हुआ घर में ही रहता। दोस्त यदि मैं रुक जाता तो मेरे कपड़े नहीं बदल पाते। यदि मैं रुक जाता तो मेरे पास कुछ भी नहीं होता। बस बस मैंने क्या किया कि नहीं यार, कैसे लोग सफल हो रहे हैं, कैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्या लोग कर रहे हैं, मेरे को वही करना होगा। दोस्त आज मेरे पास दोस्त कम से कम 1 करोड़ की मकान है। 1 करोड़ की मकान। आप जरा सोच कर देखो यार, 1 करोड़ की मकान बनाने में कितना पैसा आपका सैलरी होना चाहिए। और दोस्त व्यक्ति के माध्यम से आज मैं करोड़पति बना। दोस्त जहां मेरे गांव में घर नहीं था, आज 10 घर का मकान है गांव में। 10 घर का मकान है दोस्त। एक सोच ने दोस्त पूरा जीवन बदल दिया। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट। दोस्त एक समय वो था जो खाने का पैसा नहीं था मेरा भाई, खाने का पैसा नहीं था। दोस्त कपड़े नहीं थे। मगर आज के डेट में मेरे भाई कम से कम 4-4 5-5 मेरे पास कोट है। दोस्त मतलब हर डे में अलग कपड़ा पहनता हूं मैं, एक सोच के कारण से। राइट। आज बहुत ऐसे लोग हैं इस वेस्टेज में जो इनके पास पर डे एक दूसरा कपड़ा पहनते हैं। दोस्त जीवन कहां से कहां बदल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट सर। दोस्त मैजिकल माइंड। दोस्त आप ध्यान देना, मैजिकल मेंटोर यानी विवेक कुमार सक्सेना, इनका मीटिंग मैंने देखा था, इन्हीं का मीटिंग। दोस्त सर का मीटिंग देखा था कि आज आप जो भी हो, कल के सोच के कारण से आप यहाँ पे हो। आप सोच में नेगेटिव सोच में गरीबी का पिक्चर यहाँ पे डाल सकते हो, तो उस पिक्चर को भी सोच से आप गरीबी का जो पिक्चर है उसको निकाल सकते हो, अमीरी का पिक्चर डाल सकते हो और उस पर काम करो, आप अमीर बन जाओगे। दोस्त मैंने वो गरीबी का पिक्चर निकाला मैंने। अब पिक्चर निकालने के बाद में दोस्त मैंने इस प्लान को मैंने सोचना दोस्त करना शुरू किया। बिल्कुल माइंड को सेट कर दिया कि अब मेरे को वही बनना है, इसके अलावा लाइफ पर कुछ नहीं चाहिए। दोस्त मेरे मेंटर और मिलते गए। नेक्स्ट
दोस्त हमारे हमारे गुरु जी, हमारे कोच, लाइफ कोच हमारे संजय यादव। दोस्त एक कहावत है कि जन्म देने वाला व्यक्ति कोई और होता है, पालन करने वाला, पोषण करने वाला, शिखर पे पहुंचाने वाला व्यक्ति कोई और होता है। आपको कोई जन्म दे, यानी आप कोई भी ज्वाइनिंग कराया है, इसका मतलब वो नहीं है मेरे भाई कि वही आपका सबसे बड़ा कोच है। उसके भाई भी, उसके भाई, उसके पापा, देखो तो सही कौन ऐसे व्यक्ति एक्टिव लोग है। यानी एग्जाम्पल, आप बिजनेस में आए हो, आपको ये देखना है कि कौन व्यक्ति ग्रोथ कर रहा है, कौन मोटिवेट है, कौन मेहनत कर रहा है, उसका पीछा कर लो, उसका आप कोच पकड़ लो, तो मेरा वादा है दोस्त कि आप आगे पहुंच जाओगे। आज के डेट में जितने भी तो टॉप लीडर हैं, तो सब जानते हैं मेरे को, सब जानते हैं मेरे को दोस्त। आगे सर, ये सब मेरे कोच है, लाइफ कोच है, जिन्होंने मेरे को यहाँ तक सर, नेक्स्ट नेक्स्ट सर, नेक्स्ट दोस्त ये देखो त्रिना राणा, इन्होंने कहा कि बेटा मेरे पास कुछ भी नहीं था, तू सीख, तू भी कर जाएगा। मेरे पास ट्रैक्टर था, मैं किसान था, मैं, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं अपने घर का भागा था, तू भी कर लेगा दोस्त, ध्यान देना है। एक होता ना कि जैसा संगत वैसा आपका रंग, जिस संगत पर आओगे ना वैसा आप रंगत पा दोगे। आगे सर, नेक्स्ट 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 दोस्त हमारे राज मोहम्मद सर, दोस्त बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे आदमी, हमेशा हमेशा ग्रेट ग्रेट ग्रेट, एक ही बात बोलते थे, एक ही बात बोलते थे हमेशा कि बाबू ये बताओ, कोई तो होगा जो जिम्मेवारी लेगा, कोई तो होगा, क्या पता तुम ही बन जाओ, तुम बन जाओ, नहीं तो तस्वीर नहीं बदलने वाला। दोस्त ध्यान रखना, सब्जी बदल पाओगे तो सब्जी बदल पाओगे मेरे भाई, उस त्योहार में आपका कोई त्योहार नहीं होगा। आप लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो दोस्त। सारे मेंटोर कुछ मिलते गए, आगे सर, आगे सर। दोस्त हमेशा मोटिवेट रहा मैं इनके माध्यम से, उस कभी मैंने कभी घूम के पीछे नहीं देखा, पीछे आता था मैं तो हमारे कौन से ले, कोई पुराने साथी, कोई नेगेटिव, कोई पड़ोसी, कोई बोलते थे तो देख तो फंस गया, कुछ नहीं होता, दवाई महंगा है, कोई खाएगा कोई मरेगा। दोस्त इनसे छोड़ करके जाता था बाहरों में निकलने के लिए और इन सबसे मिलने के लिए। आगे सर, नेक्स्ट दोस्त हमारे आज देखो, दोस्त बहुत दुख की बात है कि हमारे बीच में रिजवान खान सर नहीं रहे। दोस्त बहुत ही बढ़िया इंसान थे वो, जो हमेशा बोलते थे चाबस चाबस चाबस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्त, हमेशा बोलते थे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत तारीफ करते थे ये दोस्त हमेशा। चाहे इनका लेवल कुछ भी था, नीचे के जो लोग थे, चाहे लेवल 8% था, उसको ही बोलते थे कि बढ़िया, बहुत बढ़िया बाबू, तुम कर जाओगे। दोस्त एक कहावत है ना कि यदि किसी को आप देना शुरू करोगे तो भगवान ईश्वर खुदा आपको देता है। ये नहीं कि पैसा ही आपको देना, दोस्त आप ऐसा दो शब्द बोलोगा तो उसके जीवन में प्रभाव पड़े। आप बोल सकते हो कि यार नहीं बाबू, चाहे कुछ भी हो तो बहुत समझदार हो, तुम कर जाओगे, तो हिम्मत तो करो, तुम कर जाओगे, तो हिम्मत तो करो, तुम कर जाओगे दोस्त। और इन्होंने से हमें हिम्मत दिया, और आज इनके माध्यम से आज मैं बात करूं मेरे भाई, लाखों लोग का जीवन बदल चुका है दोस्त। आज बहुत ऐसे लोग के पास गाड़ी है, बहुत ऐसे लोग के पास अपने दोस्त मकान है, बहुत ऐसे लोग के पास फॉरेन ट्रिप है, आप सबको पता है दोस्त। मगर भगवान दोस्त कुछ और मंजूर था, शायद कोई बहाना था जो हमारे बीच में दुनिया में नहीं रहे। आप सोच सकते हैं मेरे भाई, जिस स्थिति से मैं गुजरा था, मेरे पापा कमाते थे, विकलांग हो गए, पैसा खत्म, खेत नहीं, दोस्त मैं खड़े होकर के मैं यहाँ तक पहुंचा, राइट। आज जो वहां सर इस काम को नहीं करते, इस काम को नहीं करते मेरा भाई, इनकी वाइफ दोस्त पहने पे नौकरी करती है, इनके बच्चे दोस्त पहने पे नौकरी करते हैं, इनके पास कोई साइकिल होता है, कोई स्कूटर होता है, क्योंकि उस स्थिति जो था, इनका स्थिति पहले का पता है मेरे को। और आज के डेट में मेरे भाई फर्स्ट क्लास ऑडी कार है, फर्स्ट क्लास मकान है, फर्स्ट क्लास 2 लाख रुपए की इनकम है, आप सबको पता है मेरे भाई। सच्चाई है दोस्त कि सब कुछ जाना है, आज निकल सब कुछ जाना है, मगर मेरे भाई आप पीछे क्या छोड़ के जा रहे हो। मान लो कि आपकी बेटी है मेरे भाई, आपकी बेटी 15 साल की है, भगवान ना करे कुछ हो जाए। आज तो दुनिया देखो, दुनिया आज जालिम है, दुनिया आज बन चुकी है भेड़िया। तो आपके बाद में मेरे भाई बहुत सारे लोगों का निगाह गलत होता है मेरे भाई, बच्चों का स्थिति क्या होगा, आपकी वाइफ की स्थिति क्या होगा, क्यों, क्योंकि मजबूरी है घर से बाहर निकले, पैसे के लिए घर से बाहर निकलेगा। जब उनको पैसा होगा ना मेरे भाई, अपने काम को करेंगे, अपने सपनों को आगे पूरा करेंगे। आज नहीं भी है ना, आज भी पैसे की दिक्कत नहीं है दोस्त, आज बहुत ऐसे लोग हैं इस दुनिया में नहीं है, वेस्टिज में, मगर उस पैसे का दिक्कत नहीं है। क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं क्या?
आगे सर। दोस्त 10 मेंटोर हमारे से करो सर। दोस्त इनका भी बहुत बड़ा मेरे जीवन में रोल है, बहुत बड़ा मेरे जीवन में रोल है। एक कहावत है, ध्यान रखना, जैसा संगत हो वैसा रंग। आप दोस्त आप एक संगत बदल दोगे ना। ये कहावत है कि ये दोस्त एक पढ़े लिखे लोग बोलते हैं, और ये बोलते हैं सोनू शर्मा, कि 10 दोस्त तेरे कैसे, तू लिस्ट बना और तू देखो कि तेरे 10 दोस्त क्या करते हैं, और तू उसी हिसाब से तेरा जीवन बदलने वाला है। तो कहानी यही है मेरा भाई, कि जैसा आपका संगत हो साफ करेंगे। नेगेटिव लोगों का साथ छोड़ दो, पॉजिटिव लोगों का साथ पकड़ लो। मेरा वादा है कि धक्का मार के आपको वहां तक पहुंचा देगा। दोस्त मैं अनपढ़ आदमी, धक्का मार के यहाँ तक पहुंचा हूं मैं। आज आप कहाँ पे हो मतलब वो नहीं मेरा भाई। आपका दिमाग में एक पॉजिटिव, एक मेरी सेट होना चाहिए दोस्त। जिस दिन सेट हो गया कि मैं सफल हूँ, मैं सफल बन के ही रहूंगा, मैं क्राउन बन के ही रहूंगा, मैं बहुत बेहतरीन प्लान देता हूँ, मेरे बहुत अच्छे टीम है। दोस्त ये चीज आपके अंदर एंट्री हो गया ना, मेरा वादा है कि आपका एक सही समय आना शुरू हो जाएगा। चाहे आज कुछ भी है, चाहे आज परिस्थिति कैसी भी ना हो, आप पॉजिटिव रहो, हमेशा आप अच्छा बोलो, हमेशा आप अच्छे के बारे में सोचो। आगे सर। दोस्त आज देखो, आज हमारा अवधेश सर दोस्त बहुत मतलब ग्रेट लीडर, ग्रेट दोस्त। 35 किलो के हैं ये, टोटल 35-40 किलो के हैं ये। हमारा करेंट करेंट दोस्त बहुत बेहतरीन करेंट है इनके अंदर, 35-40 किलो के अंदर मेरा भाई। आप सोच सकते हो मेरा भाई। दोस्त इंसान जो है भाई, इंसान दोस्त ताकत से नहीं बढ़ता, इंसान बढ़ता है दिमाग से, इंसान बढ़ता है हौसला से। आप समझ सकते हो कि सिक्योरिटी गार्ड का जॉब चलाने वाला व्यक्ति पुराने छोटा मोटा घर में रहा करते थे, आज जगवार में चलते हैं, और कम से कम इनका मकान की कीमत अलग पर 1.25 करोड़ जिसमें रहते हैं ये। मेंटोर। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट। दोस्त ये हमारा है प्यारी सी छोटी सी कार जो मैंने कार दिया। दोस्त हमारे गांव में, हमारे खानदान में किसी के पास बाइक भी नहीं था, बाइक नहीं था दोस्त। दोस्त बाइक नहीं था, मगर मैंने अपने वाइफ से कहा था। क्यों कहा था? एक बार की उस कहानी है, कहानी का हकीकत है कि मेरे वाइफ के पेट में बच्चा था, मैं साइकिल से लेकर जा रहा था, मैं झील हॉस्पिटल। एक दिन ऐसा हुआ कि दोस्त मेरे 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 मैडम का हाथ जख्म हो गया था, मेरी मैडम मेरे को पकड़ नहीं पाई, मेरी मैडम गिर गई मेन रोड पे। उसके पेट में 8 महीने का बच्चा था। अब दोस्त 8 महीने का बच्चा था, मैडम तो कुछ नहीं बोली, मगर जो लोग यहाँ पर थे ना, लगे मेरा गाड़ी पकड़ना, पागल है तू, रे गधा है तू, साइकिल ठीक चला, तो साइकिल ठीक से देख, तेरी वाइफ गिर गई। दोस्त मेरे आंखों से आंसू आया था दोस्त, मैं रोया नहीं था दोस्त, अंदर बहुत रोया था मैं, बाहर नहीं। कसम खाया तो मेरे भाई की ऐसा कोई मौका मिलेगा ना, तो मैं अपनी वाइफ को दोस्त पे कार में बैठा के घुमाऊंगा मैं, चाहे कुछ भी हो। दोस्त सिस्टम मिला मैंने एकदम फर्स्ट क्लास, मेरे को उसी में मिल गया था फोकस किया। अब वो समय आ गया कि अपने बच्चों को, अपने वाइफ को सब कुछ मैं दे सकता हूँ। दोस्त शानदार ने कार लिया। आज दोस्त लगभग 1 लाख किलोमीटर में कार चला चुका हूँ, मात्र 3 साल के अंदर। 3 साल दोस्त। 2020 में मैं ऑडी कार लिया था, सब कुछ कंप्लीट तैयारी हो चुका था, कंप्लीट तैयारी हो चुका था ऑडी का। दोस्त सोच सकते हैं वाह, 1 करोड़ की मैं कहा दोस्त। आज मेरे को स्टार्टिंग मेरा चेक था 18 रुपया, 18 रुपये मेरा चेक था स्टार्टिंग में दोस्त। 2-3 साल तक मेरा इनकम 200-300-500 मेरा इनकम था, लाख रुपए का नहीं था। मगर यदि 18 रुपया से 1800 हो सकता है, तो 1800 से 18,000 भी हो सकता है। एक चीज था, विश्वास था मेरे अंदर, और उसी विश्वास के साथ मैंने काम करना शुरू किया था दोस्त। और फिर मैंने कार लिया, और जब मैंने कार लिया तो हमारे गांव बच गया हाहाकार। क्या उसको कार लिया, कार मतलब पता नहीं क्या ले लिया दोस्त। वो खुशी हुआ था ना, आपसे क्या बताऊं मैं दोस्त, बहुत बड़ा खुशी हुआ था। उसके बाद मैंने प्लानिंग किया था कि आज 2 साल के बाद मैं ऑडी कार लूंगा। ऑडी कार का सब कुछ प्लानिंग हो चुका था, पूरा हाहाकार मच चुका था। मगर 2020 में दोस्त, जून में मेरा शादी हुआ था, जून में दोस्त। मेरा ड्रीम था कि मैं 22 जून को मैं कार लूंगा दोस्त। 22 जून को, मगर मार्च में लग गया था लॉकडाउन। और आपको पता है कि मार्च यानी 2020 से लेकर के 2021 तक की स्थिति है, अच्छे अच्छे लोग, मेरा स्थिति खराब हो चुका है, पर उसके बावजूद भी मेरा इनकम कभी तो 1.5 लाख
पर 2 लाख से आज भी कम नहीं है। आप सोच सकते हो कि जो लोग लाख रुपए सैलरी कमाते थे उनका उनका नौकरी खत्म हो गया। और तो मेरा हाईएस्ट इनकम 3 लाख था, उसके बाद भी 1.5 करोड़ 2 लाख का 2 लाख इनकम आज ही की है। मैं घर में हूँ, मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूँ, ये है बेस्ट। मगर हाँ, जो कोरोना काल आज है कल खत्म होगा, फिर वो समय आएगा और फिर मैं संसार में कार लूंगा। नेक्स्ट दोस्त, आज है देखो दोस्त, आज हमारे एशिया का टॉप है। आप ना सोच सकते हो, आप कहीं भी जॉब करो, जिस व्यक्ति का 1 लाख का सैलरी होगा आपको अपने पास में नहीं बैठाता, आपको अपने पास में नहीं बैठाता, मगर इनके पास करोड़ों रुपए की इनकम है, महीने की इनकम है। और दोस्त से हम थाईलैंड में गए थे, थाईलैंड में वहां पे लड़कियां पहनाती है माला, आई एम वेलकम, स्वागत थाईलैंड। दोस्त बहुत मजा आता है। सुधार सर, हमारे डीसी राजपूत सर और मैं सर, हम लोग साथ में थे, और कुछ लोग, कुछ खूबसूरत सी लड़की आई और आकर माला पहनाई, और हम लोग बहुत अच्छा लगा कि तुमने क्या जीवन है यार, साला घूमने भी आओ और मान सम्मान भी ले जाए यहाँ से आगे। दोस्त आप समझ सकते हो, आप जो बंदा साइकिल बनवाने का पंचर का पैसा नहीं था दोस्त, वो आसमान में घूम रहा, आसमान में। यार ये सब कुछ कैसे हुआ, ये सब कुछ कैसे हुआ? सब कुछ हो माई कमिटमेंट, माई कमिटमेंट। चाहे कोई भी रोके, हमें नहीं रुकना है, कोई भी रोके हमें नहीं रुकना है दोस्त। ये जीवन आज एक लोग नहीं, मेरे भाई 50,000 लोग ये जीवन जी चुके हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। और यही चीज मेरे को समझ में आया था, 50,000 लोग जीवन जी चुके हैं, वृद्ध भवन तू भी ये जीवन जिएगा, और ये जीवन मैंने जिया। आगे सर, आगे दोस्त, ये सब ये होटल है, आगे सर प्लीज आगे बढ़ते जाओ। ये 7 स्टार होटल है, बहुत मजा दोस्त, जहाँ पे मतलब क्या जीवन है यार। आगे सर, आगे आगे बढ़ते जाओ। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट दोस्त, जहाँ पे मेरे खानदान में कोई दोस्त कोई प्लेन को देखा नहीं था नजदीक से, और दोस्त 7 कंट्री घूमने का मौका मिला, 7 कंट्री। क्या जीवन है यार। आगे सर, आगे नेक्स्ट 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 दोस्त, स्टार क्रूज जहाज दोस्त, एक सपना था, एक मैं देखा था टीवी में कि स्टार क्रूज एक ऐसा जहाज होता है जो कम से कम उसमें 50,000 लोग उसके अंदर होते हैं, 50,000 लोग, और वो होता है 7 स्टार। मतलब इतना बढ़िया होता है ना, उसका जवाब ही नहीं। एक सपना था कि दोस्त वेस्टी मिल गया है और मैं करके दिखाऊंगा, मैं इस जहाज में बैठकर दिखाऊंगा। दोस्त वो जीवन मिला दोस्त। 3 4 नाइट हम लोग, 4 नाइट थे और 5 दिन थे, हम लोग पूरा एंजॉय किए। तो 4 कंट्री घूमे, कभी रात में समुन्द्र में चल रहे हैं, सुबह उस कंट्री में, फिर रात में समुन्द्र में, फिर सुबह उस कंट्री में, फिर रात में समुन्द्र में, फिर डांस डांस डीजे पार्टी। समझ ले मेरे भाई, 4 5 दिन जीवन जीवन ऐसा हो गया था ना कि पता नहीं क्या जीवन जी लिया। ये सब कुछ आपके साथ में भी हो सकता है, एक आपका जीत। आगे सर, नेक्स्ट 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 दोस्त, एक तालिबान से क्लैपिंग होना चाहिए हमारे गुरुदेव के लिए, हमारे गौतम मान दोस्त। उस 7 स्टार होटल में जरा सोच कर देखो यार, एक अरबपति कंपनी का मालिक आप कंधे पे हाथ रख करके और ये बोला कि बेटा तू बहुत बड़ा करेगा, ग्रेट, मैं तेरे साथ में हूं, तू बहुत बड़ा करेगा। आप जरा फील कर दोस्त, जिस कंपनी में काम करते हो, कभी मालिक आपको बोला है बाबू तू बहुत अच्छा लड़का है, तू बहुत आगे बढ़ेगा, आज तक बोला है क्या? आज तक नहीं बोला, आगे बोला भी नहीं, ध्यान रखना, खून चूसेगा, खून चूसेगा वो, खून चूसेगा। मगर दोस्त ये बोलता है नहीं यार तू बहुत बड़ा करेगा, तू बहुत बड़ा करेगा दोस्त। आगे दोस्त, समय कम है, आगे सर, नेक्स्ट 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 सर, हमारे हमारे जो अपलाइन हमारे अपलाइन है मिस्टर राजू गुप्ता सर, दोस्त इन्होंने मैंने ज्वाइनिंग कराया था। मैं साइकिल से गया था, मैं दुकान का सामान लेने के लिए, इन्होंने बोला कि बिल्कुल भुवन, मैंने जी आ इधर आ। मैंने क्या क्यों? तो 100 रुपया दिया।
₹100 दे, इन्होंने इन्होंने मेरा फॉर्म भरा है, लगे फाइल निकाल दिए, ये कॉपी है किताब, ये लोग पैसा कमाते हैं, हम ही कमाएंगे। मैंने कहा बाबूजी ये बताओ करना क्या होगा, क्योंकि दूसरे सांप चिपक गए मेरे साथ में। मैंने बोला करना क्या होगा, ₹100 दे तेरा ज्वाइनिंग हो जाएगा। ₹100 के किताब मिला था दोस्त, किताब मिला था, और वो भी ये किताब उन्होंने कम दिया था, राइट। पर दोस्त मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज के डेट में मेरा भाई ये नहीं होता मेरा लाइफ में दोस्त, तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता। तो दोस्त हमारे अपलाइन दोस्त, मैंने कहा था ध्यान रखना, जिसने आपको जन्म दिया इसका माने ये नहीं है कि आपका पालन पोषणहार वही है, आपका पालन पोषणहार बहुत सारे बन जाएंगे। आप अपनी नीयत आप सुधार लो। नेक्स्ट सर, तो सर ने भी यार बहुत गाइड किया, नो डाउट हमें। और दोस्त आप देख सकते हो दोस्त, जो ना ये मेरा पुराना मकान था, और दोस्त 4 मंजिल का मेरा भाई यहीं पे ये अपना तो छोटा सा एक मकान है। अभी मैं प्लानिंग किया हूँ, मैं चित्रकूट फतेहपुर 10 बीघा जमीन, 10 बीघा जमीन मेरे को लेना 2022 में, 10 बीघा जमीन। ये सब कुछ होगा तो रोक नहीं पाएगा, आप करेंगे आपका भी होगा। नेक्स्ट सर आ गया सर। आप दोस्त ये मेरा स्टोरी। तो बहुत से लोग हैं सर, आप इसको जो है आप सर बैक जाओ, आप पीछे जाओ, आप लगाओ दोस्त 10 मिनट आप और टाइम देना, 10 मिनट और दोस्त ओनली फॉर मैंने क्या किया, कैसे काम किया, जो मैं आज यहाँ तक पहुंचा। 10 मिनट आपका टाइम चाहिए हमें दोस्त। मेरा मेरा वादा है कि 10 मिनट आपने बात सुन लिया ना और समझ ही लिया, मेरा वादा है मेरा भाई कि वित्त भवन से भी आगे जाओगे आप, वो रोक नहीं पाएगा, उसको रोक नहीं पाएगा। सर इस स्लाइड को काट दीजिए, ठीक है सर। एक नेक्स्ट स्लाइड है, मात्र उसमें 10 मिनट का उसमें स्लाइड है सर, इसको सब काट, सब हटा दो, बैक जाओ बैक। बिल्कुल यहाँ पहुंचा मैं, राइट। और मेरा वादा तो मेरा विश्वास है कि वो 10 मिनट का ट्रेनिंग आपने देख लिया ना, समझ लिया, तो आप यही कहोगे कि भाई चलिए मैं भी करूंगा और मैं भी आगे बढ़ूंगा। जी जी, आगे सर आ गया। नेक्स्ट दोस्त, यहाँ पे देखो ध्यान रखना, यहाँ पे क्या लिखा बहुत देना शॉर्ट कट पे। दोस्त ध्यान रखना, इस बिजनेस में जब आप आ गए हो ना, आ गए हो ना, और जो आपने ड्रीम बना लिया, जो आपने ड्रीम बना लिया अपने मम्मी अपने पापा के लिए, दोस्त उस ड्रीम को बना करके अपने आंख में डाल दो, अपनी आंख में डाल लो दोस्त, उसको उससे प्यार करो, उसको सजा लो एक माँ की तरह, एक माँ की तरह। एक माँ का पेट में जब बच्चा होता है ना दोस्तों, माँ क्या करती है कि लगाती है फोटो अपने बच्चा, अपने प्यारा सा बच्चा का, और उस बच्चे का होठों पे मुस्कान देखती है, बच्चा भी नहीं हुआ है, उस बच्चे का होठों पे मुस्कान देखती है कि ये बच्चा एक दिन मेरा गोद में खेलेगा। माँ को दर्द होता है, माँ दर्द को भूल जाती है, उस बच्चे को मुस्कान देती है, देखती है। माँ को दोस्त जैसे समय बीतता है माँ को दर्द होता है, माँ ये देखती है कि बच्चा मेरे गोद में खेलेगा, बड़ा हुआ, इसका आंखों में काजल लगाऊंगी दोस्तों, कपड़ा गंदा करेगा, कपड़ा खोलूंगी, रोएगा, उसको मनाऊंगी। प्यार करते हैं मेरा भाई, प्यार करते हैं, सेम आपको प्यार करना है भाई, प्यार करते चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी दूर हो, कितना भी दुख तकलीफ हो, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। दुख तकलीफ और जीवन का ध्यान रखना, एक जीवन का एक रास्ता है, रास्ता है जो हमें वहां तक पहुंचाएगा। तो जो लक्ष्य पर आपने लक्ष्य बना दिया ना, डटे रहो, तो हिलना मत यार, हिलना मत। आ गया सर, क्योंकि तो आपका तो समय बहुत कीमती है, मैं समझ रहा हूँ। तो यहाँ ध्यान रखना है, कर्म करो, कर्म करो। एक कहानी यहाँ पे दोस्त, एक कहानी है कि कुछ किसान भाई लोग थे जो आपस में मीटिंग कर रहे थे, बारिश नहीं हो रहा था। तो बारिश नहीं हो रहा था, वहां पे एक आकाशवाणी हुआ ऊपर से, आकाशवाणी हुआ कि आप लोग खेती मत करो, बारिश नहीं होगा, खेती मत करो, बारिश नहीं होगा। सारे किसान लोगों ने चौंक गए, लगा दुआ मारने के, ए सॉरी भगवान ये कर क्या रहे हो, बारिश नहीं होगा तो हम मर जाएंगे, हम तो मर जाएंगे। दोस्त आकाशवाणी हुआ, माहौल चेंज हुआ, बाकी लोगों ने काम को छोड़ दिया। एक किसान क्या किया, एक किसान, चाहे कुछ भी हो दोस्त कोई बात नहीं, वो किसान खेती कर रहा था।
उसको किसान हल चला रहा था। एक हफ्ता 2 हफ्ता बीता, अचानक इतना ऐसा हुआ कि इंद्र भगवान जा रहे थे आपस में बातचीत करते हुए। इंद्र भगवान ने क्या देखा, नीचे क्या देखा उन्होंने कि किसान, बहुत गर्मी है, धूप है और हल चला रहा है। किसान से इंद्र भगवान ने पूछा, एक आदमी के रूप में आकर के पूछा इंद्र भगवान ने कि आप ये बताओ, आपको पता है कि बारिश नहीं होगा, आप हल क्यों चला रहे हो? किसान के पता है एक ही जवाब कि मैं हल इसलिए चला रहा हूँ कि आखिर मेरा बैल जो है ना कहीं काम करना भूल ना जाए और कहीं मेरी आदत छूट ना जाए। कहीं बारिश हो आने वाला समय में और हमारा बैल काम करना छोड़ देगा तो हम ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। तो इंद्र भगवान ने कहा कि यार, किसान ने कहा कि कहीं हम भूल ना जाए, कि हमारा बैल काम करना छोड़ ना दे, कहीं हम बारिश करना हम ना भूल जाए, हमें लोग भूल जाएगा, फिर मेरा मान सम्मान कहाँ रहेगा, फिर कौन पूछेगा मेरे को? तो इंद्र भगवान का सोच हुआ कि नहीं यार, बारिश होना चाहिए। बहुत तेज बारिश हुआ, चारों तरफ पानी पानी। आप ये बताओ कि जो इंसान काम छोड़ दिया, क्या उसका फसल होगा? नहीं होगा। और जो कर रहा था, फसल उसका होगा। जो ध्यान रहा, आप कर्म करते रहो, आज रिजल्ट कुछ भी है, कोई बात नहीं है, आप पहुंचोगे। नेक्स्ट नेक्स्ट। तो ध्यान रहा, मेरे भाई चुनौतियों को सामना करो। मेरा भाई ने मेरे को थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ मार दिया कि तेरे को, तू कुछ भी कर, तो जूता से, तू पान बेच, कुछ भी कर, तू ये काम नहीं करेगा, तू ये काम नहीं करेगा। ध्यान देना, चुनौतियां आएंगे, आप रोकेंगे मेरा भाई, बहुत रोकेंगे, उसका बात भी आपको डटे रहना है। आप डटे नहीं रहोगे दोस्त, ध्यान देना। सफलता में हर कोई पूछता है मेरे भाई, गरीबी परेशानी में कोई नहीं पूछता दोस्त, आपको रुकना पड़ेगा। तो चुनौतियां आएंगे, सामना करना पड़ेगा। आगे सर दोस्त, ध्यान देना, धैर्य 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 के प्रति पूर्ण आग्रह कर। यानी एग्जाम्पल, आप देखे होंगे कि गांव तालाब में एक बगुला होता है, तो क्या करता है वो दोस्त? बिल्कुल धैर्य बना कर रखता है, हिलता भी नहीं है वो, एकदम शांत चुपचाप और इंतजार करता है। वो अब क्या आता है, मछली उस मछली को पकड़ लेती है। भाई समय तो समय लगेगा मेरा भाई, समय लगेगा, धैर्य बनाए रखना मेरा भाई। इसके अलावा हमारे जीवन में और कोई बिजनेस नहीं है जो बिना इन्वेस्ट किए आप मैंने कमा सकते हो। धैर्य बना के रखना दोस्त, धैर्य बना के न रखा। आज मेरे को 7 साल हो गया, आज मेरे को 7 साल हो गए। 3 साल तक मेरे पास कुछ भी नहीं था, 3 साल तक मेरे पास कुछ भी नहीं था, मगर 3 साल तक मैंने दम काम किया था, 3 साल तक मैंने काम किया था दोस्त। धैर्य बना के रखना। आ गया दोस्त, ध्यान रखना, ध्यान रखना, शक्तिशाली बनो, कमजोर नहीं। दो शक्तिशाली लोग बनते हैं दो तरह से, एक होता है शारीरिक ताकत, एक होता है मानसिक ताकत। मानसिक ताकत दोस्त, ध्यान में, मानसिक ताकत आपका मजबूत हो गया ना, आपने कमिटमेंट कर लिया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक सफल होंगे नहीं तब तक, चाहे कुछ भी परिस्थिति कैसे भी हो, मेरे को काम करना है, डटे रहना दोस्त। अंदरूनी ताकत बना लो, अंदरूनी ताकत। आपको पता है दशरथ मांझी ने क्या किया था, क्या उन्होंने क्या किया था, लक्ष्य बनाया था कि जिस पहाड़ के कारण से मेरे वाइफ का जीवन खत्म हो गया, उस पहाड़ को मैं काट कर फेंक दूंगा, काट कर फेंक दूंगा दोस्त, काट कर फेंक दूंगा। जहां पे सरकार, गवर्नमेंट, लोग सब हाथ खड़ा कर लिए थे कि ये पहाड़ नहीं कटेगा, और ये कमिटमेंट ने उसको उस पहाड़ को काट कर फेंक दिया। 22 साल लगा था, 22 साल, 22 साल। 5 साल आपको भी लगेगा, 3 से 5 साल, चाहे 3 साल दिल से करो मेहनत, दिल से दिमाग से, नहीं तो 5 साल, 5 साल में दोस्त गरीबी वाला पहाड़ काट कर फेंक दो गया, दोस्त काट के फेंक दो गया, जाएगा सब दोस्त। ध्यान में रहा, आत्मविश्वास की बात, आत्मविश्वास आपको हरा सकता है कौन, वो है खुद। आपको जिता सकता है कौन, वो है खुद। कभी भी तकलीफ दुख आए ना मेरे भाई, बोला कि हे ईश्वर, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि मैं कैसे उस मंजिल को पाऊंगा, मगर हमें इतना पता है कि मंजिल को पाऊंगा और तुम हमारे साथ में हो। आप ईश्वर भगवान खुदा को दोस्त, अपना दोस्त, अपने 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 गार्ड, अपने भाई, अपने बंधु बना करके काम करो। हमें नहीं पता,
और मेरा वादा है मेरा भाई कि जिस काम में यदि ईश्वर का आप साथी बना लिए ना, उस काम को कोई ताकत ही नहीं रोक पाएगा। आत्मविश्वास ध्यान रखना मेरा भाई, बनाए रखो, ईश्वर के मेरे साथ में आप लेकर चलो। जी सर। नेक्स्ट दोस्त, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो, बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हमारे साथी के लोग हैं जो पता क्या करते हैं कि तुम्हारे कारण से मैंने ये नहीं किया, तुम्हारे कारण से मैंने ये नहीं किया, तुमने ये किया होता तो मैं ये कर गया होता, तुमने ये किया होता तुम ये कर गया होता, तुमने मेरा जीवन खराब कर दिया, तुमने बर्बाद कर दिया। दूसरे को ब्लेम करना बंद कर दो, दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दो। जितना एनर्जी आप दूसरों को ब्लेम में लगाओगे, वही एनर्जी आप अपने ऊपर लगा दो। एक कहावत सुने होंगे आपने कि किसी को भी आप एक दिखाते उंगल तो कुदरत भगवान गॉड ये 4 उंगल आप पता कर देता है, बेटा तू तो देख अपने बारे में, तू देख, ब्लेम मत करना मेरा भाई। आप कोई बात सिस्टम सीखो, काम करो, ईमानदारी आप बढ़तो, आप विश्वास करो ईश्वर पे, कंसिस्टेंसी काम करो, कंसिस्टेंसी कंटिन्यू काम करो। आगे सब आगे दो ध्यान देना मेरे भाई, मन को रखना हल्का, हमेशा मन को हल्का। आप यदि घर से बाहर निकलो, आपके दिमाग पर टेंशन है, डिप्रेशन है, ये नहीं हुआ, मैं इतने साल से ज्वाइनिंग किया हूँ, ये नहीं हो रहा, उसने ये बोल दिया, उसने, भारी दोस्त भारी मत बनो यार, हल्का बन कर रहो, हल्का बन कर। जितना हल्का बन कर रहोगे ना, जितना आप अंदर का बोझ को बाहर फेंक दो। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, आपके अंदर गुस्सा हो, टेंशन हो, किसी के प्रति तो सब कुछ हो, गुस्सा टेंशन लेने के बाद में क्या आप उसका रिश्ता क्या आपका अच्छा बन पाएगा? उसका रिश्ता कभी अच्छा नहीं बन पाएगा। गुस्सा से कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप कामयाब कब हो पाएंगे? जब आपके मन हल्का हो, जब आपके प्रति प्यार हो, जब आपके प्रति सद्भावना हो, जब आपके प्रति किसी का मान सम्मान हो, तब आगे बढ़ पाओगे दोस्त। गुस्सा से इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है दोस्त। गुस्सा से ताकत है, जीत लोगे मगर आप हार जाओगे। मन को हल्का बनाओ, ईश्वर भगवान को दोस्त हमेशा साथ में रखो, और साथ में रहकर गुस्सा को बाहर निकालो, अच्छे विचार को अंदर रखो और काम करो। जी नेक्स्ट दोस्त, किसी को कष्ट मत दो, किसी को कष्ट मत दो। एग्जाम्पल, आपका बिजनेस किसी कारण से 500 पीवी के कारण से आपका लेवल मेंटेनेंस नहीं हो रहा, और आपने अपनी टीम को सलाह दिया कि तू इतना पीवी का बिजनेस कर दे, कर दे, कर दे, ये नहीं हुआ तो मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं हुआ तो नहीं करूंगा। कष्ट मत दो, कष्ट मत दो। जितना आपका फोकस है इस बिजनेस में, उतना फोकस उसका भी है, उसका भी है दोस्त। दिल दिखा दोस्त, दिल को दुखा करके आप इस बिजनेस में बड़ा नहीं कर सकते। ध्यान रखना, आप जो भी लोग इस इंडस्ट्री में आए हैं, उनका साथ प्यार से, उस प्यार से रिश्ता बना करके एक फैमिली की तरह ऐसा एक बन जाओ कि जो भी लोग डिस्ट्रीब्यूटर हमारे ग्रुप में ना, वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, वो आपका बच्चा है, वो आपका फैमिली है। इस तरह से आप प्यार करोगे मेरे भाई, इस तरीके से अपना बनाकर चलोगे ना, तो हर कोई आपके साथ में काम करेगा। बस किसी को दिल मत दुखाना, चाहे कुछ भी हो, आज नहीं हो रहा कोई बात नहीं है, कल कल होगा, कल होगा। मेहनत करना आपका बस है, कर्म करना आपका बस है, फल देना ईश्वर का कर्तव्य है मेरे भाई। आप मेहनत करते रहो, गलत तरीका से किसी का पैसा मत लगाना, ये काम आज तक मैंने नहीं किया। 2 रुपया कहीं भी खर्च हो, आपके पास अपना 2 रोटी कम खा करके अपने टीम को 2 रोटी खिला देना, किसी को कष्ट मत देना। ये चीज है मेरा भाई, ये आपने कर लिया, ये आपने कर लिया तो मेरा वादा है कि आप जीत जाओगे, जीत जाओगे, जीत जाओगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी ने टाइम दिया है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा भाई, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके सर।